Hello students, as we are discussing in some of our last videos about the part of speech, we have covered the topic noun, pronoun, adjective and kinds of adjective. Now I am going to be discuss our one of the main topic of every sentence, that is verb. वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं और पंजाबी में क्रिया। तो बेसिकली क्रिया क्या होती है, किसी भी काम के करने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में हो गया एवरी एक्शन इज वर्ब। ठीक है, तो वर्ब बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो वर्ब क्या होती है, वो वाले वर्ड्स विच शोज एक्शन, वो वाले वर्ड्स विच शो एक्शन, इवेंट और स्टेट। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ 3 तरह के एक्शन होते हैं। एक तो हमारे फिजिकल एक्शन होते हैं जैसे रन, जंप, स्विम, क्लाइंब, ठीक है, वॉक। और एक एक्शन होते हैं जो क्वाइट एक्शंस होते हैं जैसे थिंक, ठीक है, कोई शोर नहीं, लिसन, रीड। ठीक है, कुछ एक्शंस होते हैं जैसे मेंटल एक्टिविटीज हम बोलते हैं जैसे स्लीप, सोना। कहने को तो वो कोई एक्शन नहीं है बट स्टिल वहाँ पे मेंटल एक्टिविटी हो रही है। ड्रीम, थिंक, तो ये कौन से हैं, मेंटल एक्शंस। ठीक है, तो ये जितनी भी ये मेंटल एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है या क्वाइट एक्टिविटीज़ है, ये सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर आ जाती हैं, वर्ब के अंदर। तो किसी भी तरह का कोई भी एक्शन हो हम उसको क्या कहते हैं, वर्ब। तो यहाँ पे डेफिनेशन है एनीथिंग वी डू और एनीथिंग हैपन्स कम्स अंडर वर्ब। ठीक है, तो बेसिकली ऑल आर वर्ब। जैसे एग्जाम्पल है वी रन, आई प्ले, शी स्लीप्स। तुम्हें भी पता है रन, प्ले, स्लीप्स, ये सारी चीजें अब क्या हो गई, हमारी वर्ब। तो और कि कोई भी काम या तो हो चुका था या हो रहा होगा या फिर होगा। ये 3 अलग अलग तरह के जो समय के 3 रूप हैं, ये हमें 3 तरह के टेंस बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वर्ब से ही हमारा टेंस डिसाइड होता है। तो मैंने सेंटेंस वाली वीडियो में बोला था एक सेंटेंस 3 मेन पार्ट से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिससे वो काम कर रहा है, और जो मेन वो काम कर रहा है, ठीक है, स्लीपिंग, डूइंग, वॉकिंग, वो किससे पता लगता है हमें, वर्ब से। तो वर्ब ही डिसाइड करती है कि समय कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। जैसे ये प्रेजेंट, पास्ट और ये 3 फॉर्म्स जो वर्ब की होती हैं, जैसे डू, डिड, डन, ये क्या होगी, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। गो, वेंट, गोन, ईट, एट, इटन। गिव का क्या होगा, गिव, गेव, गिवन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, तो इसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ वर्ब की 2 टाइप्स होती हैं। एक हमने वर्ब डिस्कस कर लिया, वर्ब क्या होता है। एक हमने डिस्कस कर लिया कि वर्ब जो एक्शन होते हैं, अगर एक्शन हो रहा है तो प्रेजेंट है, अगर होगा तो फ्यूचर है, अगर हो चुका है तो पास्ट है। वर्ब हमें टेंस के बारे में बताती है। जो टेंस वाला टॉपिक है वो विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब वर्ब की टाइप होती है। जैसे तुम्हें एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक आई विल गिव यू माई नोटबुक, आई विल गिव यू माई नोटबुक। ठीक है, अब इसमें तुम बोलोगे जो गिव है वो है मेन वर्ब। ठीक है, पर जो वर्ब होती है हमारी 2 तरह की होती हैं। एक होती है मेन वर्ब, ठीक है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या होता है। जैसे मैंने बोला आई विल गिव यू माई नोटबुक, जो आई है वो तो सब्जेक्ट है, जो गिव है वो वर्ब है, जो बीच में विल लगा है गिव के साथ वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मेन काम क्या होता है, जो वर्ब होता है उसका टाइम बताना। जो वर्ब है, जो एक्शन है, उसका टाइम बताना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब बताती है कि काम क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बताती है कि काम कब हो रहा है। ठीक है, आई हैड गिवन यू नोटबुक, हैड क्या बता रहा है कि पहले दे दी है। आई विल गिव यू मतलब देगा वो भी नोटबुक। ठीक है ना, तो कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, मेन वर्ब क्या होगी, गो, कम, गेट, स्लीप, यू नो दिस ऑलरेडी। हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शेल, मे, माइट, कैन, मस्ट, एक्सेट्रा। क्लियर। तो इस आई विल गिव यू माई नोटबुक में आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, विल क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, गिव क्या हो गया मेन वर्ब, और बाकी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। Thank you so much.